राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य रविनाथ जी महाराज हमारे साथ हैं और मैं आज सारी जानकारी लेंगे। और ये आपको सारी जानकारी होना चाहिए कि ये घटना हुई है ये दादरपुर बकेवर इटावा में, उसके बारे में मैं सारी जानकारी लेंगे। हमारे साथ महाराज जी हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि यादवों के साथ अत्याचार हुआ है, यह काफी लोगों का कहना है। सबसे पहले आचार्य जी, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गंगा जी महाराज। कैसे आप ये देख रहे हो जो ये घटना हुई है दादरपुर में? दादरपुर की घटना बड़ी निंदनीय है जी। और मैं दादरपुर के जो घटना हुई है इस पर कई बार मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि जात देखकर यहाँ जो घटना की गई है और धर्म पूछकर हमारे बॉर्डर पर घटना की गई है, तो उन आतंकवादियों में और इन आतंकवादियों में कमी किस बात की है? वो बॉर्डर के आतंकवादी हैं, जो देश के अंदर रहने वाले आतंकवादी हैं, जो केवल जातीयता पर हमला करते हैं, वो धर्म पर हमला करते हैं। इसमें कतई कोई दोहराई नहीं है, दोनों ही मेरी नजरों में आतंकवादी हैं। गुरुजी, आज हम आए हैं, अभी वहीं से आ रहे हैं उसी गांव से, तो उन लोगों का ये कहना है, जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, कि इन लोगों ने जात अपनी छुपाई है। इसलिए सबसे पहली बात एक चीज की है कि पहली बात, उन्होंने किसी ने भी कोई जाति नहीं छुपाई, क्योंकि वो एक बार नहीं, पता लगा है कि वो दूसरी बार वहां कथा करने के लिए आई है। जी। जिन साधुओं ने, जिन संतों ने उस कथा को ढाला था, उस कथा में बैठने के लिए, उन कथा में शुरुआत होने के लिए पहले सारी बात क्लियर हो गई थी। ये कथा सुन भी आए थे दूसरी जगह, और उसके बाद में उन वक्ताओं को बुलाकर कथा को शुभारंभ कराया गया। यह एक सोची समझी रणनीति है, सोची समझी ये राजनीति है, जिसके तहत केवल यादवों को नीचा दिखाने का इन्होंने एक अपना संकल्प बना लिया। क्योंकि अब यादवों में कथा वक्ता हो गए हैं, अब हमारी रोजी रोटी जा रही है, तो इससे अच्छा केवल एक ही है कि ऐसा कृत्य करें जिससे समाज में इन्हें नीचा देखना पड़े और ये व्यासपीठ पर बैठने के लिए डरने लगे और आगे कथा करना बंद कर दें। लेकिन हमने ये भी देखा है, काफी लोगों से हमारी बातचीत हुई है, तो उन लोगों ने ये भी हमसे कहा है, और उन लोगों ने कहा है जिनसे हमारी बातचीत हुई है, हमने कहा है कि क्या केवल श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ ब्राह्मणी कह सकता? तो उन लोगों ने कहा कि जो कोई भी हो सकता है, लेकिन उसको ज्ञान होना चाहिए। देखिए, सत्यता ये चीज का है कि कथा, भगवान का नाम, जप, तप, स्मरण, हमारे सनातन धर्म में सारी जातियों का सम्मान है, सारे धर्मों का सम्मान है। हमारे यहाँ रसकान जी भी रहे जो इस्लाम से थे। श्रीमद् भागवत महापुराण के कई इस्लामिक वक्ता भी हैं। जातीयता की तो छोड़िए, धर्म के विरुद्ध, धर्म के बाहर के भी इस्लामिक वक्ता भी हमारे यहाँ हैं, जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करते हैं। दूसरे, जाति और धर्म की विशेषता पर अगर ज्ञान खड़ा हो जाए, विद्वता खड़ी हो जाए, व्यवहारिकता खड़ी हो जाए, तो फिर ये देश, ये सनातन धर्म सनातन कहलाने का अधिकारी नहीं रहेगा। मैं परस्पर हमेशा समाज के लिए जीता हूँ। मानव धर्म हमारा है, मानव जाति हमारी है, हम मानवता के पुजारी हैं। अगर जरा सा भी मानवता होती तो ये कृत्य नहीं होता, तो ये घिनौना कर्म नहीं होता। चोटी काटना, किसी की हत्या कर देना, ये बराबर का काम है। मैं तो कहता हूँ, मेरी तो मांग है कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी सजा हो और इन पे पोटा लागू हो, जो ये जीवन में कोई भी ऐसा कृत्य न कर सके जो जिसकी चोटी काट ली गई है। और चोटी काटने के बाद में पुनः एक दूसरा आरोप लगा रहे हैं कि साहब हमें छेड़ दिया। इससे बड़ा और क्या किया जा सकता है? वीडियो पर वीडियो वायरल कर रहे हैं कि साहब जाति छुपाई, फिर कहने लगे कि हमने छेड़ दिया। ये अलग अलग भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। कौन सी बात पर भरोसा किया जाए? उसी गांव से हम आ रहे, और उसी गांव में हमने लोगों से बातचीत की, तो ये भागवत जो थी, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, ये पूरे गांव की थी, पूरे समाज की थी। जब हमने वहां पर जाकर देखा, आज सारे लोगों से बातचीत हुई, तो उसमें यादव छोड़कर लगभग 8 समाज के लोग वहां रहते हैं। लेकिन जब ये कार्य हुआ और ये चोटी से लेकर और जो ये वहां पर वह केवल ब्राह्मणों ने किया है, लेकिन उसमें ये भागवत तो सबकी थी। इसके बारे में आप क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मणों के आगे अदर समाज के जाति की किसी की चलने ही नहीं थी। वो अपने आप में खुद में हिटलर हैं।
अगर अपने आप में खुद में हिटलर नहीं होते तो अन्य समाज का व्यक्ति कभी जीवन में इस तरीके का घृणित कार्य नहीं कर सकता। ये मेरा वादा है जी। क्योंकि जो ये काम तो हिटलर है, उन्होंने अपने में उन ब्राह्मणों में कोई बुद्धिजीवी नहीं था जो ऐसे कृत्य करने वाले, घिनौने कर्म करने वाले, दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्तियों को रोक सके। क्या उन ब्राह्मणों में ऐसा कोई बुद्धिजीवी नहीं था? ब्राह्मणों में भी बुद्धिजीवी हैं, ब्राह्मणों में भी योग्य हैं, ब्राह्मणों में भी अच्छे हैं, अच्छी मानवता को रखने वाले हैं। लेकिन मैं तो इस कृत्य से समझ में आ रहा है कि ऐसी मानसिकता रखने वाला कोई नहीं है। अगर ब्राह्मणों में भी कोई ऐसी मानसिकता रखने वाला व्यक्ति होता तो उस कृत्य में कोई न कोई रोकने वाला जरूर होता, आगे आने वाला जरूर होता और कहता कि ये कर्म गलत है। मैं बार बार वीडियो भी देख रहा हूं, जो भी ब्राह्मण है वो केवल अपनी बात को कह रहे हैं। किसी भी ब्राह्मण का कोई वीडियो आया हो कि इन्होंने गलत किया, इनके साथ में दोषियों के सजा हो, तो हमें आप एक वीडियो बता दीजिए कि ऐसे वीडियो किसी ने डाला। और उन लोगों का आरोप है कि हमारे साथ ये हुआ है, ये उन लोगों का ब्राह्मण समाज के लोगों, लेकिन उनको पुलिस प्रशासन से कहना चाहिए था। जो लोग थे उन पर कार्रवाई होती और उसकी जांच होती, कार्य हुआ नहीं हुआ, इन लोगों ने कुछ किया या नहीं किया है। लेकिन मारना, पीटना, बाल काटना और भी पेशाब से लेकर ज्यादा बात हम इस चैनल के माध्यम से नहीं कहना चाह रहे हैं, लेकिन इतना घिनौना काम करना इनको कैसे शोभा देता है? जबकि ये लोग तो ये और कहते हैं हम एक श्रेष्ठ हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके न भारभूता मनुष्य रूपेण मृगासा चरंती। जिनके पास यश नहीं है, तप नहीं है, विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, ते मृत्युलोके न भारभूता, ऐसे मनुष्य इस भूतल पर, इस जमीन पर मनुष्य की भांति विचरण कर रहे हैं। तो उन्हें तो मैं ब्राह्मण कहने में मुझे लज्जा आती है कि वो ब्राह्मण है, मनुष्य कहने में मुझे लज्जा आती है कि वो मनुष्य हैं। ये तो इस भूतल के बाहर है, मनुष्य रूपेण मृगासा चरंती, ये पशुओं की प्रति जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने जो कार्य किया है वो मनुष्य के रूप का कार्य नहीं किया, इन्होंने जो कार्य किया है वो कार्य इन्होंने पशुव्रत किया है, पशुओं के रूप में किया है, पशुओं की भांति किया है। अब आप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा से क्या आप लोग मांग, जो आपके समाज के या जो आपके लोग हैं वो क्या मांग रहे हैं? मैं केवल यही अपील करूंगा मुख्यमंत्री जी से, राज्यपाल जी से, राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से कि जिन्होंने ये कृत्य किया है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, उन दोषियों पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें जेल में डालना चाहिए और उन्हें अपने आप का ये पश्चाताप भोगना चाहिए। निश्चित ये है कि परमात्मा गिरफ्तार तो हो गए हैं, गिरफ्तार जो परीक्षित हैं, जो असली करने वाले वो तो गिरफ्तार हुए ही नहीं है, नहीं हुए, उनका इंटरव्यू लेके आए। जो असली कुकर्म करने वाले हैं गिरफ्तार वो होने चाहिए। तो ये तो इसमें भी कुछ पुलिस प्रशासन की मिली भगत है। अब ये तो मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि जिसने पेशाब डाली है और वह भले घूम रही है, आखिरकार ऐसा क्यों है? इस प्रशासन के मध्य में मैं यही अपील करूंगा कि जब तक उस जिसने पेशाब डाली है उसको जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाए, उसके ऊपर जब तक मुकदमा नहीं किया जाए, क्योंकि घिनौना कार्य तो कृत्य तो उस महिला ने किया है, नाक तो उस महिला ने रगड़वाई है। और जो है उस परीक्षित जो कल रो रो कर बयान दे रहा है कि मेरे साथ में मुझे भय है यादवों से, मैं कहना चाहूंगा यादव इतना निर्दयी नहीं है, इतना निर्लज्ज नहीं है, इतना बेशर्म नहीं है। जिस तरीके के आरोप लगा रहे हो कि हमारी बहुओं और बेटियों पर आरोप है, यादव वीर है, क्षत्रिय है, श्रोमण है, यादव इस तरीके का कोई कृत्य करने के लिए कभी भी अग्रिम नहीं है। यादव हमेशा वीरता से लड़ा। ध्यान रहे, 11 अछौड़ी सेना, 56 करोड़ यदुवंश महाभारत में मारा गया। अगर वो 56 करोड़ होता तो आज हालत क्या होती? जब 56 करोड़ मर गया उसके बावजूद भी आज भी यादव अपने आप में सूरवीर है। यादव से पंगा लेना कोई ही छोटी पूरी बात नहीं है। यादव का श्राप सुदामा जी पर नहीं दिला, दर दर की भीख मांगनी पड़ी, गरीबी में आ गए। उसके बाद भगवान कृष्ण ने उन्हें मोहित होकर दया के सागर हैं, दयालु है। यादव कितना दयावान इस संसार में कोई दूसरी जाति नहीं है। दया के सागर होकर भगवान कन्हैया ने उन्हें लोक दे दिए। तो मैं कहना चाहूंगा कि ध्यान रहे, यदुवंश का श्राप भी आपको बर्दाश्त नहीं। जो कृत्य किया है, अगर सरकार सजा नहीं देगी, कोर्ट सजा नहीं देगा, परमात्मा जरूर सजा देगा।
इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यदुवंश कोई छोटा पूरा वंश नहीं है। कामधेनु तरसत रही ब्रह्मा धरे न धीर, स्वर नर मुन सब तरसते क्यों न बहे अहीर। यादव कोई छोटी पूरी जात नहीं है, सारे 33 कोट देवता यदुवंश में जन्म लेने के लिए अपने आप को समर्पण बने रहे। ऐसे यदुवंश के मैं बार बार वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, नंदन करता हूँ। बोल कन्हैया लाल की। आपने एक बात अभी कही है, भगवान श्री कृष्ण के जो मित्र थे सुदामा जी, तो हमको भी एक बात याद आ गई कि भगवान कन्हैया ने जब सुदामा जी से मित्रता की थी तो कोई जात पात नहीं देखी थी। और श्री राम ने जब सबरी जी के वेर खाए थे तो कोई जात पात, लेकिन इस दादरपुर में जात पात कैसे? सबसे जिनकी ओछी मानसिकता होती है, जिन ब्राह्मणों की मानसिकता ओछी है, जिन्होंने कहीं ज्ञान नहीं है, जिन्हें फिर वही बात है, जिन्हें तप नहीं है, धर्म नहीं है, ज्ञान नहीं है, ते मृत्युलोकेन भारभूता, ऐसे मनुष्य इस भार भूतल पर मृग के समान विचरण कर रहे हैं। ये पशु हैं, ये जानवर हैं, इन्हें मनुष्य कहने का अधिकार ही नहीं है। ब्राह्मण कहना तो इनके लिए मुझे निर्लज्जता लगती है। इन्हें किस मुंह से मैं ब्राह्मण कह दूं, ये मेरी खुद समझ में नहीं आता है। तो मैं इन्हें तो ब्राह्मण तो कहना ही नहीं चाहूंगा जिन्होंने ऐसा कृत्य किया। अब वो ये कह रहे हैं कि हमको यहाँ पर दहशत बहुत है यादवों से। देखिए, एक मिनट मेरी बात नहीं समझे। सबसे बड़ी बात एक चीज की है, भगवान कन्हैया का जब विवाह हो रहा था तो पंडित जी ने उन्हें रथ में बिठा लिया जी। और जब पंडित जी को रथ में बिठा लिया, पंडित जी इधर की उधर करने आए थे पाती लेकर, और जब रथ में बिठा लिया और अकेला लड़ने के लिए जिस समय कन्हैया जी कुंदनपुर पहुंच गए तो पंडित जी अपने मन में सोचने लगे कि पंडित मन ही मन में कहें अहीर झांझरे में पड़ गए हैं। अब इस समय पंडित जी मन ही मन में सोच रहे हैं कि कैसे हम अहीर झांझरे में पड़ गए। अगर ऐसा न होता, ऐसा हम न करते, हे परमात्मा मुझे उस समय कैसी बुद्धि दे दी जो हमने ऐसा कृत्य कर दिया है। अब ये अपने कुल देवताओं को, अपने पितरों को, अपने भगवानों को इस समय मना रहे कि हे भगवान हम उलझ गए तो उन अहीरों से उलझ गए, क्योंकि अहीरों से उंगली करना किसी साक्षात का कालिया नांग का मर्दन करने वाला वह कृष्ण का वंश है, जिसने कालिया नांग की फन को नाथ दिया। तुम्हारी औकात क्या है? बहुत बहुत जय यादव, धन्यवाद। उसी से चलाइए।